Ignited Minds Tutorials recently uploaded a new video on the topic of number systems for Class 9 CBSE in Mathematics. This video aims to provide a knowledge explanation of the important concepts of number systems covered in the CBSE curriculum. In Class 9 CBSE Mathematics, number systems is a fundamental topic that forms the basis for further mathematical concepts. This video focuses on helping students understand the different types of numbers, such as natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers. The video begins by introducing the concept of natural numbers and their properties. It then progresses to explore whole numbers, integers, and their operations, including addition, subtraction, multiplication, and division. Furthermore, the video delves into rational numbers, explaining how they can be expressed as fractions and decimals. It also discusses the properties and operations of rational numbers. Lastly, the video touches upon irrational numbers and their representation on the number line. Overall, this video by Ignited Minds Tutorials provides a comprehensive overview of number systems for Class 9 CBSE Mathematics. It aims to enhance students' understanding of these concepts through clear explanation and examples. Whether preparing for exams or seeking to strengthen their foundation in mathematics, this video serves as a valuable resource for Class 9 students. मैथ्स विल स्टार्ट विद मैथ्स टुडे, ठीक है। और अपन मैथ्स में करेंगे क्या एक चैप्टर है आपका, मतलब ये अलग अलग चैप्टरों के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम्स, ठीक है। नंबर सिस्टम्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके यूनिट 1 में है मैथ्स में, ठीक है, 9th में, एंड विल स्टार्ट विद दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम्स। तो नंबर्स बेसिकली देखिए काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये था आपका जो हमको मालूम है, ठीक है। ये दीज आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स। और अपन इसको देखो नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नाउ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स मतलब इसमें जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नो जीरो एंड नो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नो जीरो एंड नो नेगेटिव नंबर्स, तो ये हो गया आपके नेचुरल नंबर्स। इसमें कोई जीरो नहीं होगा और इसको अपन कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये चलता रहेगा भाई साहब, इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। दूसरा आता है आपका देखो होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या होता है? डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जीरो आता है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक ही फर्क है कि आपका नेचुरल नंबर में कोई जीरो नहीं आता है, ठीक है। होल नंबर्स में आपका जीरो आ जाता है। तो होल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे? 0 1 2 3 ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक। ये हो गया आपका होल नंबर का सेट। इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। देन वी हैव सेट ऑफ इंटीजर्स। ये डब्ल्यू हो गया आपका क्या? होल नंबर्स। दिस इज बेसिकली होल नंबर्स, ठीक है। देन वी हैव सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं? देखो इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 0 +1 +2 इस तरफ जाएगा और इस तरफ होगा -1 -2 -3 ऐसे जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इंटीजर्स विल बी रिप्रेजेंटेड। तो आपके 3 टाइप के सेट्स हो जाएंगे ये, ठीक है। एक हो गया आपका नेचुरल नंबर का, दूसरा हो गया होल नंबर्स का और तीसरा हो गया आपका इंटीजर्स का। समझ में आ रहा है ये? तो हम पहले नेचुरल नंबर से डील कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो दिस इज नेचुरल नंबर्स। देन वी हैव इंक्लूड्स। अगर आपने इंक्लूड किया जीरो को, ठीक है, अगर आपने भाई साहब इंक्लूड किया जीरो को, अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो ये बन जाएगा आपका होल नंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब n, ठीक है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर्स को अपन w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने जीरो इंक्लूड कर दिया इट विल बी बेसिकली होल नंबर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। इंक्लूड्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अगर भाई साहब आपका देखो जैसे मैंने आपको बताया 0 1 2 3 ये आपका हो गया पॉजिटिव, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, ये हो गया आपका इंटीजर्स का सेट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नेचुरल नंबर्स, दिस इज आपका होल नंबर्स एंड दिस इज इंटीजर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। इंटीजर्स में देखिए अभी देखो हमने अभी तक क्या देखा? 1 2 3 4, या तो 0 1 2 3 4 या -1 0 1 ये सब था।
अभी अगर फ्रैक्शन में नंबर्स आने लगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक है। दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स। इस तरीके के नंबर्स को अपन बोलेंगे दीज, एक न्यूमरेटर हो गया विच इज बेसिकली एन इंटीजर, और डिनोमिनेटर भी हो गया भाई साहब आपका एक नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। नॉन जीरो इंटीजर मतलब क्या है, देखो आपके रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स का फॉर्मेट क्या होगा, p बाई क्यू। p क्या है भाई साहब, एक इंटीजर है, और q आपका भी एक इंटीजर है। एडिशनल क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर q जीरो होता है तो देखो यहाँ पे 1 बाई जीरो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। कभी भी आपका फ्रैक्शन में अगर जीरो आ जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। आप किसी नंबर को जीरो से कैसे ही डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते ना भाई साहब। देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है, इसके 4 हिस्से करो, ठीक है, एक लाइन मतलब 1 और इसके 4 हिस्से मतलब 1 2 3 एंड 4, सो ये 1/4 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इसके 0 हिस्से करो, क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा भाई साहब। 0 हिस्से मतलब क्या, ठीक है। तो इसके लिए ये इनडिटर्मिनेट है। व्हेनेवर वी हैव 0 इन द डिनोमिनेटर इट विल बी इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया, रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय p by q wherein p is an integer and q is an integer and additionally q cannot be equal to 0। are we getting this people? हम q आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। रेशियो ऑफ इंटीजर्स, तो रेशियो ऑफ इंटीजर्स आपका हो गया रैशनल नंबर्स। तो जो भी आपके रैशनल नंबर्स होंगे वो रेशियो ऑफ इंटीजर। इफ p इज एनी इंटीजर, p कोई इंटीजर है और q क्या है भाई साहब आपका नॉन जीरो इंटीजर, देन p बाई q इज अ रैशनल नंबर। तो p बाई q आपका क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। p एक इंटीजर है और q एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो p बाई q आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। तो जैसे देखो यहाँ पे 9/4 है तो इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो 2.25। 11/3 है, इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो 3.6666 ऐसे जाएगा, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे अगर मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 2 ज़ा 8, कितना बचा बोलो 1। यहाँ पे आपने एक पॉइंट डाल दिया, जैसे ही पॉइंट डाल दिया तो ये हो गया 0। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4 5 ज़ा 20। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ये कितना हो गया आपका 2.25। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जिसका अंत हो जाए, मतलब ये अंत हो गया 2.25 में भाई साहब मामला खत्म, ठीक है। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज बेसिकली अ डेसिमल विच हैज टर्मिनेटिंग नेचर। क्लियर है, ओके। अभी हमारे इस पे देखो जैसे 11/3 है, ठीक है, अभी 11/3 को डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, कितना आया 2, पॉइंट बैठा दिया तो ये 0 आ गया। 3 6 ज़ा 18, अगेन क्या आया 2 0, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, ये 2 और ये 0, 3 6 ज़ा 18, ये चलता ही रहेगा भाई साहब, आपका वही आता जा रहा है बार 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 बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दिस विल बी बेसिकली व्हाट, अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका नाम क्या है? आदित्य, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। आर वी क्लियर? ठीक है, तो दोनों भी आपके इसमें आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग ऑन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो आपका देखो रैशनल नंबर होता क्या है, p एक इंटीजर है और q का क्या होना चाहिए, q भी एक इंटीजर होना चाहिए लेकिन नॉन जीरो, q जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो p बाई q क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है, p बाई q वुड बी अ रैशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ओके, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, देखो जैसे ऐसा 2.25 ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म हो जाए, प्रॉपर खत्म हो जाए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे समझ लो 3.142865 ऐसा चलता ही जा रहा है भाई साहब, चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक होता है रेकरिंग, रेकरिंग मतलब ये देखो ऐसा वाला 3 पॉइंट आता ही जा रहा है, ये 6 6 6 6 एक पैटर्न आता जा रहा है, देखो 6 ही आएगा, या ऐसा है देखो 3.47 47 47 ऐसा आता जाए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग। रेकरिंग मतलब जो रिपीट करे, पैटर्न जो रिपीट हो, यहाँ पे 6 देखो रिपीट होता जा रहा है, यहाँ पे 4 7 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेकरिंग, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, देखो 3 पॉइंट अगर ऐसा रहेगा 6 6 6 6 ऐसा जाता जा रहा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे
3.6 बार। अगर समझ लो ऐसा है, देखो 4.914 4.914 914 914 ऐसा चलता जा रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 4.914 बार। ठीक है, ये हो गया 4.914 बार हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.91। तो आपके यहाँ पे रैशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे? क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? है ना भाई साहब? ठीक है, आइडेंटिफाई रैशनल नंबर। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो ये कौन सा है भाई साहब? नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। मतलब कैसा होगा ये? 0.048 है, इसके मत्थे देखो एक बार है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 0.0488888। तो ये क्या हो गया? ना खत्म होने वाला। ना खत्म होने वाला मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रेकरिंग भी है। रेकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया? किस टाइप का रैशनल नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। 4.914 इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? 4.914 914 914 ऐसा ना भाई साहब? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा भाई साहब। और रेकरिंग है। रेकरिंग कैसे है? क्योंकि आपका ये 914 जो है तो रिपीट होता जा रहा है, तो रेकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग भी लिखते हैं कहीं कहीं पे और रेकरिंग भी लिखते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 4.914। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। दिस इज बेसिकली अ रैशनल नंबर। 2.066 ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, तो क्या ये भी रैशनल नंबर होगा? ये होगा भाई साहब। ठीक है, 2.066 टर्मिनेटिंग, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर हो गया। 0.125478825 अभी यहां पे आते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके का नंबर आपको मिल रहा है जो रिपीटिंग नहीं है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है क्या कुछ यहाँ पे 1.22 रिपीट हुआ, लेकिन उसके बाद 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, 8 2 5 ऐसे जा रहा है, मतलब रिपीट, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बोलो? दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले रैशनल नंबर क्या होगा इसको जानने के पहले हमको यह जानना है कि इरैशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, इरैशनल नंबर क्या होगा? इरैशनल नंबर, ठीक है, होता है वो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग भी हो, दोनों भी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है? जस्ट 1 मिनट पीपल। ओके, तो भाई साहब इरैशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन रिपीटिंग हो। तो इसका मतलब रैशनल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर देखो, इसीलिए पहले इरैशनल नंबर को समझिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो खत्म ना हो, और जो नॉन रिपीटिंग भी हो। तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? जो इन दोनों में से अगर कुछ भी होता है, अगर टर्मिनेटिंग हो जाता है तो रैशनल नंबर, और अगर रिपीटिंग हो जाता है तो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इन दोनों में से अगर कुछ भी हो गया, देखो इरैशनल नंबर के लिए दोनों कंडीशंस नेसेसरी हैं, और रैशनल नंबर में इन दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये बताओ ये रैशनल नंबर है? यहां पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ना ही इसमें रेपिटेटिव पैटर्न है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एन इरैशनल नंबर। इसका बताइए, यहां पे आपको टर्मिनेटिंग दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलिए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग पैटर्न कुछ दिख रहा है यहां पे? नहीं, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। 2.6 ये बताइए, चलिए ट्राई कीजिए। इरैशनल क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, कोई पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये बताइए, इरैशनल हो जाएगा ये भी, क्यों? क्योंकि यहां पे भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस विल बी इरैशनल। ठीक है, इसका बताइए, ये होगा क्या? ये होगा भाई साहब आपका 270 पॉइंट, ये जैसे बार आ गया ना तो इसका मतलब ये रिपीट होगा, 253 253 253 ऐसा चलता जाएगा। तो यस, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या नॉन रिपीटिंग है? नहीं, इट इज रिपीटिंग, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर को समझने के लिए इरैशनल को समझ लीजिए। इरैशनल में दोनों कंडीशंस लागू होती हैं, और इन दोनों में अगर कोई भी एक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी व्हाट पीपल? इट विल बी अ रैशनल नंबर। आर वी गेटिंग दिस पीपल?
Are we getting this? So this will be non-terminating and recurring. So this will be a rational number. Clear? हाँ. Sir, non-terminating means rational. non-terminating देखो, रैशनल नंबर को समझने के लिए इरेशनल नंबर को समझो, भूल जाओ रैशनल नंबर. लेट्स अंडरस्टैंड इरेशनल. इरेशनल में दोनों भी क्वांटिटीज होनी चाहिए. क्या? एक तो होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग. एक ही बात है, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग. ये दोनों अगर होंगे तो ही रैशनल होगा. दोनों में से सिर्फ कोई एक रहेगा तो वो रैशनल हो जाएगा. ऐसे समझो, ठीक है. अगर आप रैशनल नंबर को समझने जाओगे तो कंफ्यूज होगे. आप इररैशनल को समझिए. इररैशनल जो नहीं होगा वो रैशनल होगा. अगर यहां पे अपन देखते हैं तो यहां पे ये रैशनल क्यों हो रहा है? भले ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये नॉन रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये रैशनल हो गया. तो इसीलिए रैशनल नंबर पे मत जाओ, इररैशनल पे जाओ. किसी भी नंबर को चेक करना है, रैशनल है या इररैशनल है. इररैशनल अगर होता है तो ठीक है, दोनों भी कंडीशंस लागू होती हैं. अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ही लागू हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रैशनल नंबर. ऐसे समझो. Non-terminating means जो रुकना नहीं है. जो रुकना नहीं है, जो खत्म नहीं होगा. और नॉन रिपीटिंग मतलब जिसमें रिपीटिंग का कोई पैटर्न ना दिख रहा हो. यहां पे देखो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग नंबर हैं, कोई पैटर्न स्टैब्लिश नहीं हो रही है. यहां पे 253 बार मतलब यहां पे पैटर्न स्टैब्लिश हो गया. 253, 253, फिर 253, फिर 253 ऐसा आएगा. तो ये भले ही नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग है. तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा. Sir, थर्ड वन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसमें तो बार साइन. बार साइन नहीं है, लेकिन खत्म हो रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है. देखो तुमको दो चीजों से आइडेंटिफाई करना है. नॉन टर्मिनेटिंग है क्या ये? नहीं ना, ये टर्मिनेट हो रहा है. देखो जहां पे ऐसा है ना, ये मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है. लेकिन यहां पे ये टर्मिनेट हो गया है, बस खत्म ना. जैसे टर्मिनेट हो गया वो रैशनल नंबर हो जाएगा. तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग देखने की, नॉन रिपीटिंग देखने की जरूरत ही नहीं है. वो टर्मिनेट हो गया मतलब रैशनल नंबर हो गया, खत्म हो गई बात. तो आप कभी भी रैशनल नंबर के पीछे मत जाइएगा, ये रैशनल है कि नहीं ऐसा मत सोचिए. आप सोचिए कि ये इररैशनल है कि नहीं. अगर ये इररैशनल नहीं हुआ तो रैशनल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है. और इररैशनल के लिए दोनों कंडीशंस नेसेसरी हैं. इररैशनल के दोनों कंडीशंस. रैशनल सिर्फ इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है तो भी आपका रैशनल होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? कोई और क्वेश्चन नहीं? चलिए ये वाला बताइए. विदित बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या क्या ये रैशनल है, ये इररैशनल है? पहले तो बताओ इररैशनल. देखो पहले इररैशनल है कि नहीं, ठीक है. तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये बनता है. तो इररैशनल की एक कंडीशन है, ठीक है. नॉन रिपीटिंग है क्या? नॉन रिपीटिंग भी है. तो नॉन रिपीटिंग भी ये हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एन इररैशनल नंबर, ठीक है. ये इररैशनल हो जाएगा. चलिए भाई सब देख लेते हैं. विच टाइप ऑफ नंबर्स आर देयर? दीज डेसिमल्स आर. इसका भी देख लो भाई साहब, ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला भी देखोगे. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डॉट डॉट दिख रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है, कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये इररैशनल. इसका बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इररैशनल. इसका बताओ, इररैशनल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये चारों के चारों नंबर आपके क्या हो जाएंगे? इररैशनल. रैशनल का सोचना ही नहीं है, ठीक है. क्लियर है? तो पहले आप इररैशनल को एस्टैब्लिश करेंगे. अगर इररैशनल हो गया तो रैशनल की कोई जरूरत नहीं है. अगर इररैशनल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो रैशनल हो जाएगा. सो दीज आर इररैशनल नंबर्स. नंबर्स तो आप देखो, नंबर्स इररैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चा बाड़ी? नंबर्स whose decimal form is non terminating and non recurring are called irrational numbers. तो ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन रेकरिंग, रेकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं. इट मींस वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग वही होंगे आपके इररैशनल नंबर्स, बाकी आपके रैशनल नंबर्स होंगे. क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके. लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, कोई भी एक नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 3 ले लें. चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है. 3 ले लेते हैं. देखो जैसे हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो 3 को अपन क्या लिखेंगे? 3.0000 ऐसा लिख देंगे, है ना. और थोड़ा सा आई होप आपको ये याद हो. अगर नहीं भी याद है तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपका देखो 3 है, तो 3 को अपन 3.000000 ऐसा लिख सकते हैं. ओके. जब हम स्क्वायर रूट मेथड ऑफ डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट के इधर वालों को हम ऐसे बार देते हुए चलते हैं. ये वाला बार मतलब
इसको पहले लेना है, फिर ये दोनों एक साथ उतरेंगे, ठीक है। ओके, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 होता है, ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 जा 1, ठीक है। कितना आया 2, और ये दोनों जीरो एक साथ उतरेंगे, 0 0, यहां पे तुमने पॉइंट लगा दिया। इसका डबल कितना हो जाएगा बोलो 2। अभी तुमको देखना है 2 के साथ क्या कॉम्बिनेशन लाएं कि 200 आए। तो आप देखो यहाँ पे 27 लेते हैं, चलो 27 इंटू 7, 7 7 जा 49, सॉरी 27 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, ये हो रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, 28 इंटू 8, भाई यहाँ पे 8 रखना है और नीचे वाले में भी 8 रखना है, ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है। 8 8 जा 64, 2 8 जा 16, 16 प्लस 2, ये 200 से ज्यादा हो गया, तो अपने को ये लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, नॉर्मल डिवीजन मेथड नहीं है, ठीक है। 7 लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो 7, वही देखो कितना आया 189, 189, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 1 1, है ना। और ये 2 0 आपने इस्तेमाल कर लिया, अभी ये 2 0 उतरेंगे, ठीक है। ओके, अभी क्या हो जाएगा बोलो 17 का डबल, पहले आपने 1 का डबल लिया था यहाँ पे 2, अभी 17 का डबल 34, ठीक है, ठीक है। ओके, 34 में देखना है भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो 34 343 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 110, ये जा रहा है, ठीक है। 344 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 3 4 जा 12, 113, ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 कर ले अगर हम, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3 3 जा कितना हो गया 1029, 9 प्लस 1 10, 9 से 2 गया 7, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 71 ही आया ना, ये 2 0 और उतर गया भाई साहब साथ में, ठीक है। अभी किसका डबल लोगे भाई साहब 173 का डबल लोगे, ठीक है। तो 173 का डबल आपका कितना हो जाएगा 173 इंटू 2, ये हो गया 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 346, 346, ठीक है। 346 2 इंटू 2 करो, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, 3 2 जा 6। थोड़ा सा तुमको गेस वर्क करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 7 1 0 0 है, तो तुमने 2 किया यहाँ पे, ठीक है। ये खत्म नहीं होने वाला भाई साहब, ये चलता ही रहेगा, ये भाई साहब आपका चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जितने भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, इनका जब आप रूट निकालते हो यू विल ऑलवेज गेट एन इरैशनल नंबर, ठीक है। नॉन स्क्वायर नंबर्स का जब भी आप रूट निकालेंगे आपको हमेशा इरैशनल नंबर मिलेगा। ऑल नॉन स्क्वायर नंबर्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर रूट्स यू विल ऑलवेज गेट अ इरैशनल नंबर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट 3 को अपन क्या, अंडर रूट 3 क्या एक नॉन स्क्वायर नंबर है ऑब्वियसली है, 2 एक नॉन स्क्वायर नंबर है, 3 एक नॉन स्क्वायर नंबर है, तो 3 का आंसर कितना हो जाएगा 1.732, ये चलता जाएगा कोई, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये हो गया आपका इरैशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है। ओके, सारे नंबर्स देखो ऐसे ही होंगे जितने भी आपके, तो लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट, रूट 2 रूट 3 रूट 4, ये देखो भाई साहब रूट 2 आ गया। इतना लंबा डिवीजन करोगे कोई पैटर्न आपको रिपीटिंग नहीं दिख रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा इरैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल। अंडर रूट 3 का भी यही लंबा चौड़ा आएगा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगेन इरैशनल। अंडर रूट 5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगेन इरैशनल, ठीक है। अंडर रूट 6 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगेन इरैशनल। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ऑल नॉन स्क्वायर नंबर्स आर, नहीं नॉन स्क्वायर नंबर के रूट्स, ऑल नॉन स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट्स आर इरैशनल, ठीक है, क्लियर है। तो देखो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 ऐसा है भाई सब नंबर्स। इसका अगर मैं रूट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, रैशनल या इरैशनल? नहीं, रैशनल मिलेगा। 1 इज अ स्क्वायर नंबर ना भाई साहब, देखो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो 1 एक स्क्वायर नंबर हो गया, तो स्क्वायर नंबर है ये, इसका आपको रैशनल मिल जाएगा। 2 का इरैशनल, नॉन स्क्वायर नंबर है, ठीक है, सो इट विल बी इरैशनल। 3 का इरैशनल, 4 का रैशनल, क्योंकि इसका 2 मिल जाएगा आपको, इसका आंसर कितना आएगा 1, इसका आंसर कितना आएगा 2। अंडर रूट 5 अगेन इरैशनल, अंडर रूट 6 अगेन इरैशनल,
ठीक है। √7 अगेन इरैशनल, √8 अगेन अ नॉन स्क्वायर नंबर इरैशनल, √9 आपका क्या हो जाएगा, रैशनल, दैट इज 3। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो जितने भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल नॉन स्क्वायर नंबर्स वुड बी इरैशनल, ठीक है। सिंपल लिख सकते हैं हम यहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन स्क्वायर नंबर्स, square root of all non-square numbers are irrational. Are we clear on this one part, people? ठीक है। सर आप बोलो। सर मुझे स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड में थोड़ा सा आपको फास्ट यहां पे दिखा रहा था मैं। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड इसमें है, ठीक है, इस चैप्टर में है, सो विल कवर्ड ऑन लेटर पार्ट, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर आपका नॉन स्क्वायर नंबर, देखो स्क्वायर नंबर और नॉन स्क्वायर नंबर क्या होता है। अभी जो मुद्दे की बात वो, हाँ मुझे मालूम है कि स्क्वायर रूट बहुत लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। स्क्वायर रूट जब हम नॉन स्क्वायर नंबर का निकालते हैं उसका एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, वो हम सीखेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में सीखेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि 1 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर मैं करूं तो कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर अगर मैं करूं कितना आएगा, 9। 4 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 16। इन सब के अगर मैं स्क्वायर रूट्स निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। इन सब के स्क्वायर रूट मुझे क्या देंगे भाई साहब, रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन 1 के बाद 4 मतलब 2 और 3 मेरे क्या हो गए, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट मुझे क्या देगा, इरैशनल नंबर देगा। अभी 4 के बाद सीधा 9 मतलब √5, √6, √7, √8, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इरैशनल, ठीक है। 9 के बाद सीधा क्या आया, 16, तो यहाँ पे 10, √10, √11, √12, √13, √14, √15, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ऑल दीज विल बी नॉन स्क्वायर, और ये क्या सब के सब इरैशनल हो जाएंगे। अभी सब इतना समझिए कि जितने भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं जब आप उनके स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो आपको इरैशनल नंबर मिलेगा। मतलब कैसा नंबर मिलेगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन रिपीटिंग भी हो। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है, क्लियर है। तो देखो जैसे 2, 3, 5, 6, बीच में 4 को हमने नहीं लिया, 1 को हमने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि √1 आपका रैशनल होगा, √4 आपका रैशनल होगा, ये सब आपके इरैशनल हो जाएंगे। क्लियर है। अभी सिर्फ ये समझो, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड वी विल लर्न इन डिटेल एट अ लेटर पॉइंट इन दिस चैप्टर। क्लियर है, और कोई यहाँ पे डाउट है, एनीथिंग, ठीक है, ओके। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे देखो मुद्दा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स that are not perfect squares are irrational numbers। so ऐसे numbers जो perfect squares नहीं है, इनके स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे we will get irrational numbers। are we clear on this one people, ठीक है, ओके ओके ओके। नेचुरल नंबर्स आपके क्या क्या हो गए, 1 2 3 4। होल नंबर्स आपके क्या क्या हो गए, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स पूछूं तो क्या होंगे, 0 इधर होगा बीच में, +1 +2 +3 ऐसा इधर, -1 -2 -3 इधर, ये हो गया आपका इंटीजर्स, ठीक है, ओके। रैशनल नंबर्स क्या होंगे, एनी नंबर इन द फॉर्मेट ऑफ p by q वेयर p and q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके रैशनल नंबर्स, क्या हो गए, इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, मतलब आपका होगा यहाँ पे क्या, p by q, p एक इंटीजर, q एक इंटीजर, and q is not equal to 0। clear है, are we clear on this one pilwan, okay। terminating और non terminating recurring, terminating और non terminating and recurring, ठीक है। तो आपका जो रैशनल नंबर होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो recurring होगा या तो दोनों भी होगा, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम इरैशनल नंबर को उठाएं तो ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही वो रेकरिंग होगा, नीदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, तो उसको हम इरैशनल बोलेंगे, और जो इरैशनल नहीं होगा वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है, ओके। इरैशनल नंबर्स क्या होंगे, ये ज्यादा आसान है। देखो ऐसे चलो, कोई नंबर अगर आपको दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो वो इरैशनल होगा। इनमें से कोई अगर एक ही होगा तो वो रैशनल हो जाएगा, दोनों होना जरूरी है। किसी नंबर के इरैशनल होने के लिए दोनों भी कंडीशंस आपके होने चाहिए, अगर दोनों में से सिर्फ एक ही है तो वो रैशनल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ओके। सो अभी हम आते हैं भाई साहब रियल नंबर्स पे, ठीक है। रियल नंबर जो होते हैं वो दोनों से बने होते हैं, मतलब रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी आएगा और इरैशनल नंबर भी आ जाएगा। मतलब पूरा जो है आपका नंबर सेट
वो सब का सब रियल नंबर्स में आ जाएगा। इसमें रैशनल भी होंगे और इरैशनल भी होंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2, मुझे बताओ ये रैशनल होगा या इरैशनल? अरे बोलो, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? तो क्या है 4, रैशनल या इरैशनल? रैशनल है ना। क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या ये रिपीटिंग का सवाल ही नहीं आता? तो ये तो भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपका रैशनल नंबर हो गया। ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, और ये आ गया भाई साहब आपका कोशेंट, और ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिखते हैं ना भाई साहब। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2, बोलो ये क्या हो जाएगा? देखो ना भाई साहब, ये 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या है? 15 बाई 2 है। नहीं, इरेशनल नहीं होगा, रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि 15 आपका P है और ये आपका Q है। इज Q इक्वल टू 0? नो। तो क्या ये रैशनल नंबर का कंडीशन फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई साहब। P इज एन इंटीजर 15, Q इज अ नॉन जीरो इंटीजर दैट इज 2, सो P बाई Q है। तो क्या ये रैशनल नंबर का कंडीशन फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो दिस विल बी अ रैशनल नंबर, नॉट एन इरैशनल नंबर। और अगर तुम करते भी हो, देखो इसको 15 बाई 2 कर रहे हैं ना, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कितना आ गया बोलो? 7.5। तो ये किस टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो इरैशनल हो ही नहीं सकता, वो रैशनल नहीं होना है। फिर समझ में आ रहा है? ये पहले ही चुटकी में खत्म हो गया। ठीक है, आर वी क्लियर? सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। कर लेते हैं भाई साहब इसको। तो इतना कितना आ गया? 15 इज इक्वल टू 2 इंटू, तो अपन देखो अभी हम एक फॉर्मेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका कोशेंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0, जैसे यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1। तो अपन इसको लिखते हैं, डिविडेंड को क्या लिखते हैं? A, डिवाइजर को क्या लिखते हैं? B। डिविडेंड को लिखेंगे A, डिवाइजर को लिखेंगे B, कोशेंट को Q ही लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा R, Q प्लस R। आर बी क्लियर? तो A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। मुझे बताओ यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो गई? सो फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो 0, तो आपका भाई साहब यहाँ पे R क्या हो जाएगा? R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R इज लेस देन B। ठीक है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, R भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? एंड इट इज लेस देन B। ठीक है, A, देखो A इज इक्वल टू BQ प्लस R है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस R। ठीक है, तो अभी ये जो R की वैल्यू होगी, मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक हो सकता है 0 और 1, 2 तो नहीं हो सकता। हो पाएगा 2? नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पे हमेशा ये जो रिमाइंडर होगा ना, देखो ऐसे करते हैं, देखो समझो, मैं यहाँ पे 11 को डिवाइड करता हूँ 4 से। ठीक है, 4 2 जा 8, मेरा कितना आंसर आया? 3। क्या ये डिवीजन करेक्ट है? करेक्ट है, ओके। अगर मैं ऐसे करूं डिवीजन, देखो 4 11, 4 1 जा 4, क्या ये डिवीजन करेक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिमाइंडर आया है वो इससे बड़ा है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या तो इससे लेस होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ईदर इक्वल टू और लेसर देन द डिवाइजर। समझ में आ रहा है ये? इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज ऑलवेज लेसर देन द डिवाइजर। ये डिवाइजर से वो लेस होगा। ठीक है, तो किसी भी डिवीजन में, जैसे यहां पे आपका B है, A है, Q है, और यहां पे लेट से रिमाइंडर आ रहा है R, तो आप क्या लिख सकते हैं? सॉरी, A है यहाँ पे, ये B है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। दिस रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी लेसर देन A। ये हमेशा A से लेस होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके ओके ओके। सो ये आपका कौन सा मेथड है? यूक्लिड्स डिवीजन अलॉगरिथम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसको यूक्लिड्स डिवीजन अलॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर एनी गिवन 2 इंटीजर्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R which will fulfill this condition। कोई भी 2 इंटीजर में अगर आप डिवीजन कर रहे हैं, ये हो गया क्या भाई साहब आपका डिविडेंड, B इज द डिवाइजर, Q इज द कोशेंट एंड R इज द रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा डिवाइजर से लेस होगा, सो दिस विल बी लेसर देन B एंड इट कैन बी 0। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर R तक के बीच में। ठीक है, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके,
चलिए एक्सरसाइज, इज जीरो और रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्यों नहीं है? किस लिए आप इसको इरैशनल बोल रहे हैं? जीरो लिखा है तुमने, क्या ये रैशनल नंबर नहीं होगा? रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? p बाई क्यू होती है ना? क्या हम 0/2 ऐसा जीरो लिख सकते हैं? भाई p तो एक इंटीजर है और 2 एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो क्या ये रैशनल नहीं हुआ? हुआ ना भाई साहब। और अगर डेसिमल में भी देखोगे तो क्या तुमको यहाँ पे जीरो रिपीटिंग दिख रहा है या कुछ ऐसा कंडीशन दिख रहा है? नहीं ना भाई साहब, तो इट विल बी अ रैशनल नंबर। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो? मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक सवाल हल नहीं किया है हमने, ठीक है? ओके, सो लेट्स लुक एट दिस। Yes, zero is a rational number. Zero can be written in many following ways, in any of the following ways. जैसे 0/1 लिख सकते हो, 0/-2 लिख सकते हो, इन सबका आंसर जीरो आने वाला है। तो क्या तुम्हारा ये p/q फॉर्मेट को फुलफिल नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी p की वैल्यू क्या है? जीरो है, और q की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है। यही कंडीशन चाहिए तुमको, ठीक है? सो जीरो कैन बी रिटन एज p/q where p is equal to 0 and q is a नॉन जीरो इंटीजर। ये भाई साहब आपका q क्या हो जाएगा? नॉन जीरो इंटीजर हो जाएगा। So hence zero is a rational number. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया। To find n rational numbers between any two numbers, we will multiply both the numbers by n plus 1 upon n plus 1. देखो जैसे समझो यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स है, 2 है और यहाँ पे 3 है। आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स, n रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, n, ठीक है? जैसे समझो अगर 2 और 3 के बीच में तुम्हें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो द क्वेश्चन इज बिटवीन 2 and 3 यू हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। सो हाउ विल यू डू दिस? ठीक है, तो आपने क्या किया भाई साहब? वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। तो 2 को मल्टीप्लाई करो किससे? 3 रैशनल नंबर ना, 3 + 1 अपॉन 3 + 1, और 3 को भी मल्टीप्लाई करो किससे? 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ठीक है? क्लियर है? कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? ये हो गया 2 × 4/4 और यहाँ पे हो गया 3 × 4/4। कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 8/4 और यहाँ पे कितना आ गया? 12/4, ठीक है? अभी कर लो, देखो एक्चुअली 8/4 क्या है? 2 है, और देखो नींद आ रही है बहुत जोर से। 12/4 क्या है? 3 है, ठीक है? चलिए अभी हम करते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 2 दैट इज 8/4 और यहाँ पे 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 12/4, है कि नहीं? अभी यहां से चलते हैं, देखो इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 9/4 लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 10/4। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 11/4। तुमको क्या मिल गए? 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। अभी लिख दो 8/4 को क्या लिखोगे? 2, 12/4 को क्या लिखोगे? 3, 9/4 को अपन ने 9/4 ही लिखा, 10/4, 2 5 = 10, 2 2 = 4, तो ये हो गया 5/2 और यहाँ पे हो गया 11/4। Am I making sense people? ये देखिए आपके 3 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 2 and 3। तो जब भी आपको n रैशनल नंबर्स ठूसने हैं दो नंबर्स के बीच में, तो दोनों भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? n + 1 अपॉन n + 1 से। तुमको भाई साहब ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम और सवाल करेंगे हम इस पे, टेंशन मत लो, ठीक है? सो टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, क्या करेंगे बोलो? 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ये 3 है और ये 4 है, 6 है ना? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बोलो? 6। तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 + 1 अपॉन 6 + 1, है ना? तो कितना हो गया? 7/7। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 7/7 मतलब क्या होता है? 1 होता है। 3 × 1 क्या होगा? 3 होगा, ठीक है? 4 × 7/7, ठीक है? कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? 21/7 और यहाँ पे हो गया आपका 28/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है? क्लियर है? ओके, ये क्या हो गया आपका 3 और ये क्या हो गया आपका 4, ठीक है? ये आपके कितने नंबर्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए। अभी देखो कहीं पे तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो क्या? कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आपके 6 नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच में। दीज आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं। सो वी रिक्वायर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो वी राइट, तो यहाँ पे देखो टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय 6 + 1 6 + 1 दैट इज 7/7, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 3/1 इज इक्वल टू 7/7 दैट इज 21/7, 4/1 इज इक्वल टू 7/7 तो 28/7 हो गया। अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे देखो
ठीक है। तो 21/7 इधर लिखा, 22/7, 23/7, 24/7, 26/7 और फाइनली 28/7। ये आपका क्या है 3 और ये आपका क्या है 4, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली hence 6 rational numbers between 3 and 4 are 22/7, 23, 24, 25, 26 and 27/7। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम समझ में आता हम? बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? ओके। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगेन यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो तुम क्या करोगे n+1/n+1 से मल्टीप्लाई, दैट इज 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे 3/5 है इंटू 6/6 कर दो और यहां पे 4/5 है इंटू 6/6 कर दो। इधर कितना हो गया बोलो 18/30। इधर कितना हो गया बोलो 24/30, ठीक है। इधर लिख दो भाई साहब आपका 18/30 और इधर कितना हो गया 24/30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और इधर 24 है। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हो गए। ये क्या है बोलो 18/30 आपका है क्या 6 3 18, 6 5 30, तो 3/5 ही तो है, ठीक है। और ये क्या है बोलो 24/30, 6 4 24, 6 5 30, तो 4/5 ही है ये, ठीक है। अभी इन नंबर्स को देखते हैं। 19/30 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो 19/30 रखेंगे। इसको अपन सिंप्लीफाई करके 2/3 लिख सकते हैं। इसको 3 7 21, 3 10 30, तो इसको 7/10 लिख सकते हैं। इसको 2 11 22, 2 15 30, तो 11/15 लिख सकते हैं। इसको कुछ नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है 23। तो ये हो गया आपके 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So to find 5 rational numbers between any 2 rational numbers, we multiply both the numbers by n+1 upon n+1. That is 5 + 1 upon 5 + 1. That is 6/6. So we have here 3/5 is equal to 3/5 into 6/6. That is 18/30. And 4/5 is equal to 4/5 into 6/6. That is 24/30. ठीक है। So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 18/30, 19/30, 20/30, 22, 23, 24, ठीक है। So hence 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19, 20, 21, 22 and 23। इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2/3 हो गया, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई करके 3 7 21, 3 10 30 ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 11 22, 2 15 30, तो आपके नंबर्स क्या क्या हो गए 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्यों? कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो होल नंबर नहीं है? इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? है ना भाई साहब। देखो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3, ठीक है। और होल नंबर क्या है 0 1 2 3, है कि नहीं? तो क्या सारे नेचुरल नंबर इसमें आते हैं होल नंबर में? आ जाएंगे भाई साहब। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाँ, अगर हम बोले कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए 1 2 3 4 5, होल नंबर्स क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दिस विल बी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो इंटीजर क्या है 0 1 2 3 इधर और इधर -1 -2 -3, ठीक है। ऐसा चलता जाएगा। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? होल नंबर क्या है 0 1 2 3 है, तो ये वाला तो नहीं आ रहा ना भाई साहब, ये वाला तो नहीं आ रहा। किसमें होल नंबर में आ रहा है क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सो दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर नॉट बेसिकली होल नंबर्स, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सो -3 -2 -1 आर नॉट होल नंबर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, आर नॉट होल नंबर्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर। क्या -13 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या 12/5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 7.2 एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं, ठीक है।
होल नंबर सिर्फ इतने ही होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं। तो यस, दिस इज फॉल्स, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपके भाई साहब यहाँ पे होल नंबर्स क्या क्या हो गए, 0 1 2 3, दीज कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस, ठीक है। ओके, आर दीज होल नंबर्स? नो, सो ये फॉल्स हो जाएगा, दीज आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। ओके, state whether the following statements are true or false, justify your answer. Every irrational number is a real number. रियल नंबर में क्या क्या आता है आपका, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। तो सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर हैं और सारे रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। बिकॉज रियल नंबर इज एक्चुअली रैशनल एज वेल एज इरेशनल, ठीक है। सो इज एवरी इरेशनल नंबर अ रियल नंबर? यस। Is every rational number a real number? Yes, it is correct, ठीक है। Okay. Every point on the number line of the form under root m, where m is a natural number. ये क्या है भाई साहब, क्वेश्चन क्या है? Every point on the number line in a real number which is a rational or irrational number. तो आपका देखो यहाँ पे 1 ये हो गया अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 मतलब कहाँ पे आएगा, देखो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.41 ऐसा होगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया ये, ओके। जैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.73 ऐसा आएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 2, ये हो गया अंडर रूट। इसको कैसे प्लॉटिंग करते हैं वी विल सी, ये भी आपके लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में है, इसको प्लॉट करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 3 को अपन प्लॉट करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को शायद अभी आप ना समझ पाएं, लेकिन जब हम उसको करेंगे तो समझ में आएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट n। तो जैसे यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। ये क्या होगा, अंडर रूट 9 का वैल्यू होगा, है ना, ठीक है। ये क्या होगा भाई साहब, एवरी पॉइंट ऑन द, लेकिन ये वाले क्या होंगे, अंडर रूट आएंगे क्या, नहीं, ठीक है। आपके नेगेटिव वाले नहीं होंगे। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं भाई साहब वो नहीं होंगे, ठीक है। ऑल्सो लाई ऑन द नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन में आपका -5 -4 नेगेटिव नंबर्स का देखो, तुम -16 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, 16 का अंडर रूट 4 होगा, लेकिन -16 का अंडर रूट नहीं होगा। तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ही नहीं निकलता है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर? नहीं, ट्रू कैसे होगा, देखो रियल नंबर किससे बना हुआ है, रियल नंबर बना हुआ है आपके रैशनल एंड इरेशनल से, ठीक है। तो सारे रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स या तो रैशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल हो सकते हैं। क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल होंगे? नहीं, रैशनल भी तो होंगे, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन, हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो वो ट्रू होता, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो भी वो ट्रू होता। लेकिन क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है? नहीं, वो रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो बी फॉल्स। Rational numbers are also real numbers. Okay. Are the square roots of all positive integers irrational? नहीं। देखो अगर हम अंडर रूट 1 लें तो इसका क्या आएगा, 1। क्या ये रैशनल है? ये रैशनल, जल्दी जल्दी, रैशनल। अंडर रूट 2 इरेशनल है, अंडर रूट 3 इरेशनल है, अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा, 2 रैशनल आ जाएगा, ठीक है। सो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, सिर्फ और सिर्फ नॉन स्क्वायर नंबर्स जो होंगे उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे, ठीक है। ओनली स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल, ठीक है। ओनली स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रूट 1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। रूट 4 एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट 9 इज अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 16 इज अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 25 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी स्क्वायर नंबर्स होंगे उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। क्लियर हम पीपल? हम ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। 4 9 16 25 इन सब के भाई साहब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनके स्क्वायर रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। दैट इज अंडर रूट 4 तो ये हो जाएगा 2, अंडर रूट 9 3, अंडर रूट 16 4, अंडर रूट 25, ठीक है। ओके, विल
फिनिश इट ऑफ टुडे। एनी क्वेश्चंस पीपल, एनी क्वेश्चंस, कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपके डेसिमल में, ठीक है। देखो क्या क्या सीखा हमने अपन ने भाई साहब। तो पहला तो है कि भाई साहब आपका डेसिमल में, डेसिमल तो आपका रैशनल नंबर है क्या। पहले हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। होल नंबर्स 0 1 2, ठीक है। इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 0 यहाँ पे, +1 +2 इस तरफ, -1 -2 इस तरफ, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका इंटीजर्स। क्लियर है, ये 3 पहले सीखा। उसके बाद हमने सीखा इरैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को समझने के लिए हम इरैशनल नंबर्स को लेंगे। इरैशनल नंबर्स कौन होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, ये हो जाएंगे आपके इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का फॉर्मेट क्या होता है, P/Q, where P and Q are both integers and Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. Are we clear on this one people? हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है। वी विल लीव इट टुडे। एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, ठीक है। मैं कल थोड़ा सा टाइम चेंज होगा क्योंकि इनका कितने बजे छुट्टी हो रहा है, तो 3:30 तक आ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा 3:30 को रखेंगे, मैं मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।